हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 60। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 60 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे ऊपर में सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्शन। पढ़ लीजिए इसके डायरेक्शन को और पता कर लीजिए नीचे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों में करना क्या है, मतलब इन सेंटेंसों का क्या करना है ये पता चल जाएगा आपको इसके डायरेक्शन से। पर डायरेक्शन को पढ़े तो कह रहा है फिल अप द ब्लैंक्स। आपसे कह रहा है कि जो खाली स्थान है ना उसे भर दीजिए। ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, कह रहा है इन खाली स्थानों को भर दीजिए। और किससे भर दीजिए, तो आगे लिखा हुआ है विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। किससे भर दीजिए, तो कह रहा है प्रीपोजिशन से भर दीजिए। और ये प्रीपोजिशन आपको कहाँ पे दिखेंगे, तो ये ब्रैकेट के अंदर देख सकते हैं। सब सेंटेंसों के सामने ब्रैकेट है और उन ब्रैकेटों में दो दो प्रीपोजिशन है। क्या है, दो दो प्रीपोजिशन आपको दिए गए, जिनमें से कोई एक प्रीपोजिशन बिल्कुल इसमें जो सही होगा उसको भर देना है। ठीक है, दो में से कोई एक प्रीपोजिशन जो बिल्कुल सही होगा इसमें भरना है। तो पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। पढ़िए सेंटेंस नंबर 1 को पढ़े तो कह रहा है यू शुड नॉट लाफ डैश हिम। अब आपको बस याद सिंपल सा ये रखना है कि सेंटेंस ने आपने तो पूरा पढ़ा, यू शुड नॉट लाफ डैश हिम, बट आपको याद रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ये कि इस लाफ को याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि लाफ के साथ जो प्रीपोजिशन आता है, इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो यूज होता है एट। कौन सा, एट। तो बड़ा सिंपल सा आप देखते हैं, लाफ देखिए कहीं भी लिखा रहेगा और यदि वहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करना हो तो लाफ के साथ प्रीपोजिशन एट को यूज कर दीजिए, बस सिंपल सा है। ठीक है, ये बात है। लाफ जहाँ पे दिखेगा प्रीपोजिशन यदि यूज करना है तो प्रीपोजिशन एट को यूज कर लेना है, बड़ा सिंपल सा काम हो गया। सेंटेंस नंबर 2 पढ़े तो कहें आई एम सीनियर डैश यू। आई एम सीनियर डैश यू। अब यहाँ पे भी आपको करना क्या है कि बस सिंपल सा सेंटेंस तो आपने पूरा पढ़ा, बट उसमें आपको याद रखने के लिए है वो है सीनियर। और इसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है टू। तो लिख लेंगे प्रीपोजिशन टू को भर देंगे और सेंटेंस कंप्लीट पढ़ लेंगे आई एम सीनियर टू यू। सेंटेंस नंबर 3 पढ़े तो कह रहा है आई प्रेफर मिल्क डैश टी। अब जैसे ही आपने सेंटेंस को पढ़ लिया और इसमें से याद करने वाली जो बातें हैं वो ये कि इस प्रेफर को याद रखिएगा, जिसे मैंने घेर दिया प्रेफर। और प्रेफर के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है टू का। तो लिख लेंगे आई प्रेफर मिल्क टू टी। क्या हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीट, आई प्रेफर मिल्क टू टी। सेंटेंस नंबर 4 पढ़े तो कह रहा है शी इज़ गुड डैश इंग्लिश। अब आपके लिए याद रखने वाली बात यह है कि ये जो गुड है ना, गुड, इसके साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं। एक तो आता है टू, एक टू और एक इन, या इन सॉरी इन नहीं, या एट कहते हैं, एट या टू। तो यहाँ पे आप देखें तो एट तो है और टू नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो आ जाएगा एट। नहीं, क्योंकि ऑप्शन में जो था वो क्या था, इन है और एट है। और मैंने कहा आपसे कि एक तो गुड के साथ यूज होता है प्रीपोजिशन टू और एक प्रीपोजिशन यूज होता है टू। तो टू तो है नहीं, तो बच क्या गया ऑप्शन, ऑप्शन बच गया एट। तो इसलिए यहाँ पे गुड के साथ जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो आ जाएगा एट और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा शी इज़ गुड एट इंग्लिश। शी इज़ गुड एट इंग्लिश। ये हो गया प्रीपोजिशन, आपने 1 से लेकर 4 तक भर लिया और आपको बातें समझ में आ भी गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस वीडियो को देख पाएँ। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक पढ़ लेते हैं। सेंटेंस नंबर 5 को पढ़िए। सेंटेंस नंबर 5 को पढ़े तो कह रहा है आई कॉन्ग्रेचुलेट नहीं था बल्कि कॉन्ग्रेचुलेटेड है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस। अब इस सेंटेंस में जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये कि इस कॉन्ग्रेचुलेटेड को याद रखिएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ ना दो प्रीपोजिशन यूज होते हैं, एक तो आता है ऑन,
दैट मीन्स कि कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा रहेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन रहता है तो ऑन आता है, या फिर इसके साथ एक और प्रीपोजिशन यूज होता है फॉर। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आएगा वो आ जाएगा फॉर, चूँकि ऑन यहाँ पे है नहीं इसीलिए इस खाली स्थान में प्रीपोजिशन भरा जाएगा फॉर, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस, ये हो गया इसका बिल्कुल सही सेंटेंस। ठीक है, प्रीपोजिशन फॉर भर कर कंप्लीट कर लिए। सेंटेंस नंबर यदि 6 को पढ़े तो कह रहा है यू शुड बी असेम्ड डैश योर कंडक्ट। अब असेम्ड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है ना, ये इसके साथ असेम्ड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है ऑफ, तो यहाँ पे फिल कर लेंगे ऑफ को, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर कंडक्ट। डैट मीन्स कि आपको करना बस ये है कि वर्ड को याद रखना है, और वर्ड के साथ कौन प्रीपोजिशन आता है उसे याद कर लीजिएगा। ये वो प्रीपोजिशन होते हैं ना, डैट मीन्स या फिर कह सकते हैं कि ये वो वर्ड होते हैं, वर्ड एक्चुअली ना ये वो वर्ड है जिनके साथ ये प्रीपोजिशन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, तो इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। इसका और दूसरा कोई तरीका नहीं, सिंपल सा आप क्या कीजिए वर्ड को याद रखिए, उसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा आता है उसको याद कर लीजिए, सिंपल सी बात है। सेंटेंस नंबर यदि 7 को पढ़ ले तो कह रहा है व्हाट आर यू अफ्रेड, व्हाट आर यू अफ्रेड। अब यहाँ पे जिस वर्ड को याद करने की बातें हैं वो है अफ्रेड की, याद रखिएगा अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन आता है ऑफ का, तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ। सेंटेंस नंबर 8 को पढ़ ले तो कह रहा है आई प्रे डैश गॉड एवरी डे। अब यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो है ये है कि प्रे, प्रे किसको याद रखिएगा, प्रे, और प्रे के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है टू का, तो लिख लेंगे सेंटेंस कंप्लीट पढ़ लेंगे, एक्चुअली लिख तो लिए ही, लिखा तो गया ही, सेंटेंस यहाँ पे फिल प्रीपोजिशन हो गया है टू। अब सेंटेंस कंप्लीट पढ़ लेंगे इसे आई प्रे टू गॉड एवरी डे, आई प्रे टू गॉड एवरी डे। सेंटेंस नंबर 9 पढ़ ले तो कह रहा है ही इज़ एंग्री, ही इज़ एंग्री, एंग्री डैश मी और फिर डैश माई बिहेवियर, डैट मीन्स कि दो प्रीपोजिशन भरे जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि किसी व्यक्ति के साथ यदि आप एंग्री होते हैं तो एंग्री वर्ड याद रखना है एंग्री, और एंग्री किसी पर्सन से, मी कह रहा है डैट मीन्स कि कोई पर्सन होगा ना, फिर ये जो मी होता है मी तो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन तो किसी क्या करते हैं किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है नहीं, तो किसी पर्सन के लिए जब प्रोनाउन यहाँ पे ये यूज़ है मी तो पर्सन के लिए होते हैं ना, इट तो है नहीं, इट कहने के लिए आप कह सकते थे कि नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, लेकिन ये तो पर्सन है, तो पर्सन से जब आप एंग्री है तो क्या करेंगे प्रीपोजिशन विथ यूज़ कर लेंगे, और सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ एंग्री विद मी, और बिहेवियर पे एंग्री है तो लिख लेंगे एक्ट। ठीक है, एंग्री किसी व्यक्ति से हो गए तो विथ, और किस बात पे एंग्री है तो उसकी बिहेवियर पे, तो वहाँ पे लिख लेंगे एक्ट, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा ही इज़ एंग्री विथ मी एट माई बिहेवियर। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रीपोजिशन को भर लीजिएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दिस सेंटेंस नंबर 10। तो आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर और 14 तक पढ़ लेते हैं। सेंटेंस नंबर 10 को पढ़िए। सेंटेंस नंबर 10 पढ़े तो कह रहा है शी इज़ टायर्ड डैश वर्क। अब यहाँ पे जो वर्ड याद रखने वाली है वो है ये टायर्ड। याद रखिएगा कि टायर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है ऑफ। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा शी इज़ टायर्ड ऑफ वर्क। अगला है सेंटेंस नंबर 11 पढ़ ले तो कह रहा है आई एम ट्रू डैश माई वर्ड। अब यहाँ पे जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये कि इस ट्रू को याद रखिएगा, ट्रू, और ट्रू के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है टू का ही, ट्रू और टू, प्रीपोजिशन ट्रू के साथ टू, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आई एम ट्रू टू माई वर्ड, आई एम ट्रू टू माई वर्ड। सेंटेंस नंबर 12 पढ़े तो कह रहे हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी डैश दिस। ये तो पता होगा आप लोगों को, तो याद सिंपल सा यहाँ पे आपको रखना है कि सॉरी, और सॉरी के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है फॉर, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आई एम सॉरी फॉर दिस। ये तो कई बार आप सुन भी चुके होंगे, ये तो अच्छे से पता होगा। नहीं, सॉरी के साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ कर लीजिएगा। नहीं, आई एम सॉरी फॉर दिस। सेंटेंस नंबर यदि 13 पढ़ ले तो कह रहा है Why is she close dash you? Why is she close dash you?
यहाँ पे जो याद रखने वाली वर्ड है वो है कि क्लोज को याद रखिएगा, और क्लोज के साथ जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो आ जाएगा टू का। सेंटेंस नंबर 14 पढ़ ले, तो कह रहा है प्लीज लिसन डैश मी। अब यहाँ पे जो वर्ड याद रखने वाली है वो है लिसन। लिसन के साथ तो पता होगा लिसन टू, क्या कहते हैं, लिसन टू मी। तो यहाँ पे हो गया प्लीज लिसन टू मी। लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज कर लेते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक पढ़ लेते हैं। सेंटेंस नंबर 15 को पढ़े, सेंटेंस नंबर 15 को पढ़े तो कह रहा है शी इज ऑब्लिक्ड डैश यू फॉर योर हेल्प। तो आपको याद रखना है कि इस ऑब्लिक्ड के साथ जो प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज होगा वो यूज हो जाएगा टू। सेंटेंस नंबर 16 को पढ़ ले तो कह रहा है आर यू श्योर डैश योर सक्सेस। आर यू श्योर, इस श्योर के साथ जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो हो जाता है ऑफ। आर यू श्योर ऑफ, क्या कहेंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आर यू श्योर ऑफ योर सक्सेस। सेंटेंस नंबर 17 पढ़ ले तो कह रहा है द रिच मैन रन्स डैश मनी। यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको याद रखना है कि इस रन्स के साथ प्रीपोजिशन आता है आफ्टर। तो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा द रिच मैन रन्स आफ्टर मनी। सेंटेंस नंबर 18 पढ़ ले तो कह रहा है ही हैज़ अप्लाइड डैश द प्रिंसिपल डैश लिव। अब अप्लाई यदि किसी पर्सन से किया गया, अप्लाई, ये अप्लाइड लिखा हुआ है, अप्लाई या अप्लाइड वर्ब चेंज कर दिया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई या अप्लाइड। तो अप्लाई यदि किसी पर्सन से किया गया हो तो क्या यूज़ कीजिएगा, तो यूज़ कीजिएगा टू, लिख लेंगे ही हैज़ अप्लाइड टू द प्रिंसिपल, और किस लिए, तो फॉर, तो छुट्टी के लिए अप्लाइड किया तो फॉर लगा लेंगे। ही हैज़ अप्लाइड, अप्लाइड किसी व्यक्ति से किया गया तो टू, और किस लिए किया गया, छुट्टी के लिए, लीव लिखा हुआ है ना, लीव, तो उसके लिए लिख लेंगे फॉर। तो याद रखने वाली बात यह है कि अप्लाइड विथ पर्सन तो टू, और अप्लाइड फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए तो फॉर। अप्लाई फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए तो फॉर, और पर्सन से तो टू। सेंटेंस नंबर 19 पढ़ ले तो कह रहा है दिस कार बिलोंग्स डैश माई अंकल। ये तो बिलोंग्स वाला भी आपको पता होगा कि बिलोंग्स के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है टू। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा दिस कार बिलोंग्स टू माई अंकल। दिस कार बिलोंग्स टू माई अंकल। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दिस सेंटेंस नंबर 20। फाइनली अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 20 आ चुका है, और बताइए इसमें प्रीपोजिशन क्या भरा जाएगा। तो इसको पढ़ ले तो कह रहा है आई डोंट केयर डैश हर। देखिए इससे पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि इस केयर का ना, मैंने वहाँ पे भी बताया था कि केयर नाउन के तौर पे भी यूज़ होते हैं और केयर वर्ब के तौर पे, केयर नाउन और केयर वर्ब। तो यहाँ पे जो केयर है ये है वर्ब के तौर पे यूज़, किसके तौर पे, वर्ब, और जब वर्ब के तौर पे यूज़ होगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन आ जाएगा फॉर।